हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। और आज मैं ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। आज मुझे मिले हैं अपोनेंट मैंडी 14 और इनके अंक 1534। बढ़िया अंक है, बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, और मैं ह्यूमन हूँ। ह्यूमन के साथ ही मैच खेल रहा हूँ। तो सबसे पहले अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि है पॉन मेरा E1 पर। उसको मैं उठाकर सॉरी E2 पर है, उसको उठाकर E3 पर रख देता हूँ। बढ़िया। तो इन्होंने भी तुरंत अपना मूव चल दिया और E7 वाले पॉन को उठा के E5 पर रखा है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ? ओके, देखिए इनिशियल मूव मैं वही मूव चलूँगा जो कि मैं हमेशा चलता हूँ, और A2 वाले पॉन को उठा के A3 पर रख देता हूँ। देखिए ये मेरा ऐसा मूव है जिससे कि अपोनेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आज तक जिन मूव से मैं खेलता हूँ, आज तक किसी को इन मूव्स के साथ खेलते हुए नहीं देखा है। तो इन्होंने A7 वाले पॉन को उठा के A6 पर रखा है। कोई बात नहीं, मैं अपना B2 वाले पॉन को उठा के B4 पर रखूँगा। तो ये मूव चलने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये क्वीन को मारने का एक ट्रैप मैं जनरेट कर देता हूँ इस मूव से। तो इन्होंने C7 वाले पॉन को C6 पर रखा है। तो हाल फिलहाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी हाल फिलहाल में। तो एक काम कर सकते हैं, तो जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है H2 पर, इसको उठाकर H3 पर रख देता हूँ। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखना ये है कि ओके कोई बात नहीं। उसके बाद मैं एक काम करूँगा, जो कि मेरा G2 वाला पॉन है उसको उठाकर G4 पर रख दूँगा। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, ये G2 G3 G4 है क्या। तो वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम मीन्स नीचे से ऊपर जाते हुए स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, वाइट से ब्लैक की तरफ। ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। रॉ मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए स्क्वायर। और जहाँ पर ये कॉलम और रॉ एक दूसरे को कट करते हैं, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। जैसे कि जो अभी आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मेरा जो बिशप है वो अभी C कॉलम की फर्स्ट रो में है, तो उसे C1 पोजीशन बोली जाएगी। और मैं इसको उठाकर B कॉलम की सेकंड पोजीशन पर रख दूंगा, तो उसे B2 पोजीशन बोली जाएगी। तो ये स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इन्होंने भी अपना बिशप उठाकर D6 पोजीशन पर रख लिया है दोस्तों। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अपने इस बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रख दूँगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बढ़िया चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो ये देखना है कि अभी ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए तो आपको बस इतना करना है कि अपोनेंट, देखिए इन्होंने नाइट उठाकर F6 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स ये राइट साइड में केजलिंग कर सकते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, और मैं अपने नाइट जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, इसको मैं F3 पोजीशन में रखूँगा। और उसके बाद मैं अपना G4 वाला पॉन एक कदम आगे बढ़ा दूंगा दोस्तों। देखिए तो मेरे यहाँ से दो फायदे हैं। इनको लगेगा कि मैं इनका E5 वाला पॉन मारने वाला हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा टारगेट है इनका H6 वाला पॉन, क्योंकि मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं किया। तो मैंने जैसा कि बोला था, मेरा टारगेट है H6 वाला पॉन। तो मैंने उसको मार दिया है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चला गया, क्योंकि वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले कहा है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। और देखिए मैच में कोई भी छोटा या बड़ा प्लेयर नहीं होता है दोस्तों, सारे चेस के प्लेयर खतरनाक होते हैं। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो हाल फिलहाल में ये कौन सा मूव चल सकते हैं, मुझे लग रहा है इन्हें E5 वाला पॉन एक कदम आगे चल देना चाहिए, लेकिन इन्होंने नाइट उस पोजीशन पर चलाया। तो देखिए इन्होंने लॉस कर लिया थोड़ा सा, तो उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। इन्होंने नाइट E4 पोजीशन पर रखा है, तो सीधी सी बात है, मैं अपने नाइट से इस नाइट को मार दूंगा। और जैसे ही अपने पॉन से मेरा नाइट मारेंगे, मैं अपने बिशप से इनका वो पॉन मार दूंगा। तो इन्होंने थोड़ा सा लॉस किया है। तो ये होता है सीक्वेंस ऑफ मूव। इन्हें ये देखना चाहिए था, इन्होंने नहीं देखा है। तो देखिए जो मैच में गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है।
तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। तो ये मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन को निकाल कर एच, नहीं इन्होंने क्वीन नहीं निकाला है, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि अब मुझे देखना है क्या ये मेरा बिशप मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका नाइट तो मार ही दूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। दोस्तों देखिए, मूव चलने से पहले हमेशा अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लीजिए। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि अगर आप बिना एनालिसिस किए हुए मूव चलेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। तो बढ़िया, तो मुझे लग रहा है ये कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि भाई अपने इस नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दिया है मैंने, क्योंकि फंडा सीधा क्लियर है। अगर इन्होंने बिशप D5 पोजीशन पर रखा तो मैं इनके बिशप को अपने नाइट से मार दूंगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो इन्होंने क्वीन बाहर निकाल लिया है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, मैंने एक बढ़िया मूव सोचा है। देखिए बहुत ही शानदार मूव आया है। मैं अपने बिशप से इनको चेक दूंगा दोस्तों, और जैसे ही ये मेरे बिशप को अपने पॉन से मारेंगे मैं इन्हें क्वीन से दोबारा चेक दे दूंगा। बहुत बढ़िया, तो मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों। देखिए बहुत शानदार मूव है। तो अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। देखिए ऐसे ही मूव की तलाश होती है दोस्तों। बढ़िया मूव मुझे इस समय मिला है, मैंने इनको डायरेक्ट चेक दे दिया है। और देखिए मैं वही आपको बोल रहा था कि अगर इन्होंने अपने पॉन से मेरा बिशप मारा तो मैं इनको मार देता, कोई बात नहीं। तो मैंने इनका अगला पॉन मार दिया है, बहुत ही बढ़िया। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो एक गलती इनसे एक्चुअल में कोई गलती नहीं हुई थी, मैंने बस इनके मूव्स का फ़ायदा उठाया है। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों मैंने पहले ही बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, अच्छा कोई भी हो। और मुझे अब इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो सबसे पहले मुझे इन पर अटैक करना चाहिए, कहाँ से करना है ये मुझे बस सोचना है। तो देखिए एक काम कर सकते हैं, इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो सबसे पहले अपने क्वीन को थोड़ा सा पीछे ले लेना है दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही दिख रहा है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले कैजलिंग कर लेते हैं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही दिख रहा है, कैजलिंग करने वाला। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप G4 पोजीशन पर रखा, देखिए तो ये G4 पोजीशन पर अपना बिशप रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए तो इनका मूव क्लियर है, ये G4 पोजीशन पे अपना बिशप रखना चाहते हैं जिससे कि मेरे क्वीन को मार सकें। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है कि भाई अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो देखिए मैंने पहले ही बोला है
जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है और बहुत ही दिमाग लगा रहे हैं ये प्लेयर। देखिए, तो ये G4 पोजीशन पर अपना बिशप रखने वाले थे, लेकिन मैंने इनके मूव का एनालिसिस कर लिया। तो अब G4 पोजीशन पर रखने का इनका, देखिए मैं वही आपको बोल रहा था, G4 पोजीशन पर रखना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनके लिए अब मैं रेडी हूँ। तो एक बढ़िया मूव ये हो सकता है कि मैं इनके इस, ठीक है, बढ़िया मूव ये है कि मैं यहाँ पर अपना रुक रख लेता हूँ, जिससे कि इन्हें अपना बिशप तो बचाना पड़ेगा, या ये मेरे रुक को मारेंगे। एक काम इन्हें करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने पहले ही बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, उसके बाद मैंने डायरेक्ट चेक देने वाला हूँ। देखना ये है कि मेरा मूव समझ पाएंगे, क्योंकि अब चेक मैं इनको देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और इनको चेक दे देते हैं। सबसे शानदार मूव मुझे यही लग रहा है, क्योंकि इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने नाइट को वहाँ पर रखेंगे, और जैसे ही नाइट को रखेंगे मैं अपने क्वीन से इस पॉन को मार दूंगा। तो देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, बहुत बढ़िया। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले आना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं अपने क्वीन को सीधा H7 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि मैं इनका नाइट मार सकूँ। देखना ये मेरा मूव समझ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। शानदार मैच चल रहा है इस समय। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि मुझे मालूम है ये अपने बिशप को उठाकर A2 पोजीशन पर रखना चाहते हैं। तो इनके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं ये मूव ब्लॉक कर दूंगा। जैसे कि मैंने कहा था, ये मूव मैं ब्लॉक कर दूंगा और इन्हें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे देता हूं दोस्तों। बढ़िया चेक है ये, जिससे कि ये बैक फुट पर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद इनके इस रूक को मार देना चाहिए या नहीं, ये मुझे सोचना है थोड़ा सा। रूक को मारना सही रहेगा या रूक को मार देना चाहिए। रूक को मार देते हैं दोस्तों, क्योंकि वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और रूक को मारने के बाद अपना बिशप मैं इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा टारगेट है। बहुत बढ़िया। और अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि इंटरलॉकिंग पोजीशन मैंने लगा दी है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। ये चेक देना चाहते हैं, तो सबसे पहले मुझे इनका चेक बचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई ये ब्लैक यानी कि G2 पोजीशन से चेक देना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो पोजीशन ब्लॉक कर देनी है, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों इस पोजीशन से। तो देखिए, मैंने पहले बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत सही।
और उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने इस नाइट को उठा के इस पोजीशन में रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं ईज़िली इनका चेक बच सकता हूँ ब्लैक वाली पोजीशन पे आके। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो, मैंने पहले ही बोला हुआ है। और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को E5 पोजीशन में रख सकते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे सेफ पोजीशन मुझे वही लग रहा है जो कि इन्होंने नहीं रखा हाल फिलहाल में। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ओह सॉरी, ये देखिए रॉन्ग टच हो गया दोस्तों। मैं अपने E3 वाले पॉन को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन रॉन्ग टच की वजह से मेरा क्वीन इस पोजीशन पर आ गया। तो ये रॉन्ग टच हो गया दोस्तों। अब इस मैच में तो अगर गलती हो गई है तो हारना तो अब निश्चित है, लेकिन ये देखना है कि अब क्या हो सकता है इस मैच में। अब कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि रॉन्ग टच हो चुका है। तो मैच तो टफ है। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो खतरनाक मैच था, लेकिन रॉन्ग टच की वजह से, देखिए मैंने आपको पहले बोला है मैच में, तो अब रॉन्ग टच हो गया दोस्तों। तो मुश्किल है अब इस मैच का रिजल्ट। तो फिर भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों, बहुत ही। तो मुझे देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। और मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है इनका वाइट बिशप। तो मैं इस बिशप को मार दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैच थोड़ा सा टफ है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, मैच थोड़ा सा खतरनाक है और मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने भाई रॉन्ग टच हो गया था, तो मेरा क्वीन मारा गया है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं इनको अपने पॉन से चेक देना चाहता हूं, लेकिन रॉन्ग टच की वजह से क्वीन मेरा मारा जा चुका है। तो अब मुझे बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा। तो अब इस मैच का रिजल्ट क्या होगा ये मुझे सोचना है। देखिए दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक काम करेंगे और अपने इस बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना चाहिए। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच बढ़िया चल रहा है और बस एक मूव का इंतज़ार है। तो
थोड़ा सा सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों इस समय, क्योंकि बहुत ही खतरनाक मैच इस समय चल रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने इस बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगाने जा रहा हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, इसको मार देना ही बेहतर विकल्प है इस समय। ओ माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर लिया। देखिए, तो इसको मिस्टेक बोलते हैं। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली थी, मुझे इस पॉन को आगे बढ़ाना चाहिए था। तो देखिए, इसको मिस्टेक बोलते हैं। तो मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों इस समय। तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली दोस्तों। देखिए, यही मिस्टेक होती है। बहुत बढ़िया मैच चल रहा था, लेकिन मैंने एक मिस्टेक की। तो अब बहुत ही टफ है मैच का रिजल्ट। क्योंकि एक गलती ही मैच का रिजल्ट पलट सकती है, मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, मुझे अपना ये पॉन आगे बढ़ाना चाहिए था। देखिए, अगर मैंने बिना एनालिसिस किए हुए मूव चल दिया तो बहुत ही खतरनाक मिस्टेक थी ये। और अब क्या हो सकता है इस मैच में, बड़ा ही टफ सिचुएशन है। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों, मैच में कुछ हो नहीं सकता। देखिए, मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी और उस मिस्टेक की वजह से मेरा जो है वो बिशप मारा गया, जबकि मुझे वो नहीं चलना चाहिए था। मुझे अपना पॉन आगे बढ़ाना चाहिए था। तो बहुत बढ़िया मैच था, लेकिन एक गलती की वजह से। तो देखिए, मैं वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। और एक मिस्टेक उस समय हो गया था, अगर वो मैं बचा लेता तो बहुत ही मज़ा आ जाता। बहुत बढ़िया मैच था। कोई बात नहीं, देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बस एक मूव मुझे मिल जाए दोस्तों, तो मैच ड्रॉ भी हो सकता है। अगर मैं इनके क्वीन को मार पाया तो मैं लास्ट तक कोशिश तो करता ही रहूँगा कि मुझे एक मूव मिल जाए। देखना ये है कि क्या वो मुझे मूव मिलेगा। तो अब कुछ हो नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा नाइट भी मारा गया। तो देखिए, एक मूव की गलती की वजह से अब ये मैच तो मेरे हाथ से निकल गया है। तो मैंने पहले आपको बोला था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो एक रॉन्ग टच की वजह से मेरा क्वीन मारा गया, और उसके बाद मैंने एक गलती की जिसकी वजह से मेरा बिशप भी मारा गया, वरना मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो बढ़िया मैच था ये। तो अब देखना है कि क्या हो सकता है इस मैच में। देखिए, वैसे तो होने को कुछ है नहीं अल्टीमेटली, लेकिन देखिए, मैच को लास्ट तक खेलना चाहिए, क्योंकि तभी आपके जो मूव्स हैं वो बढ़िया होते हैं दोस्तों। और मैं ड्रॉ भी कराने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर देखते हैं एक गलती और मैच ड्रॉ भी हो सकता है। तो मुझे ये देखना है क्या ड्रॉ हो पाएगा। ड्रॉ होना मुश्किल है, बहुत ही टफ है इस समय। तो देखिए, मैंने भाई आपको बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मैं तो भाई लास्ट तक खेलता हूँ, मेरा यही मैच है। तो दोस्तों देखिए, एक रॉन्ग टच की वजह से मेरा क्वीन मारा गया था, ये गेम मैं लॉस्ट करा हूँ। तो अगर आपको मैच या मेरे मूव्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।